देखो, हर कौम का एक नेता है। हिंदुओं का नेता है मोदी, है चंद्रशेखर आजाद, जो है मायावती, वो है दलितों की। मुसलमानों का कौन है जो मुसलमान को हक में बोलता है? ओवैसी है वो केवल। हालांकि मैं ओवैसी का समर्थक नहीं, बाकी है कोई बोलता तो है यार। अभी तुम्हारी लड़ाई होगी मेरे से, कोई एक आदमी बोल दे तुम्हारे पक्ष की, तो बात तुम क्या कहोगे? ये मेरा हमदर्द है, यही बात है ना। तो मुसलमानों का केवल हमदर्द ओवैसी है, हालांकि उसका इतना वजूद नहीं है। तो कहूँ भाजपा है। हाँ, पूछो कैसे? आप मेरे खुले दुश्मन हो या मैं आपका खुला दुश्मन हूँ, मुझे पता तो रहेगा। ये जो है अब पीछे से वार कर रहे हैं, इनका क्या भरोसा कब छुरी डाल दें। कांग्रेस की जरूरत है भाई साहब, कांग्रेस ही चला सकती है देश को। हाँ, राहुल गांधी चलाएंगे देश को बढ़िया तरीके से, उनके अलावा कोई देश को नहीं चला सकता। मोदी जी नहीं चला रहे, नरेंद्र मोदी जी कहाँ चला रहे भाई साहब? इतनी तो गरीबी आ गई, और क्या चाहिए? मार काट हो रही है सब जगह, आपको पता ही है, लड़ाई दंगे सब हरकतेबाजी आपको पता ही है। यहाँ हालात बद से बदतर है। हर घर में यह नेता है और नेता के रूप में दलाल बैठा है। उसका एक पर्दाफाश कर रहा हूँ ताजा। एक कुत्ते वाली गली पड़ती है पुराने 25 फुटे, पहचानते हो? वो 50 साल से, आजादी के बाद से अब तक ऐसी पड़ी थी वीरान, उसको बोलते हैं वीरान गली, कुत्ते वाली गली। अब इन्होंने अपने फायदे के लिए क्या किए? पहले तो वहां लोगों से जमीन खरीदी, हाजी उन्होंने जमीन खरीदने के बाद इन्होंने क्या किया, वहां उस गली को बनवाई और उन पे ही फ्लैट बनवा दिया, वहां जमीन काट दी और बहुत मोटा पैसा कमाया। जो भी नेता आपके पास आए, इनसे सवाल पूछो कि आपके मुद्दे क्या हैं, कि आप क्या करोगे हमारे लिए। अरे वोट मांग रहे हो, हम उन्हें चाय पिला रहे हैं, ऐसे इनकी सालों की। तुम एक बार भाजपा को वोट देके देख लो, अगर हक अदा न करते सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे भाई साहब, सारी चीज खत्म करना चाहिए। जब ही नरम पड़ेंगे, अपने दुश्मन से जितना प्यार करोगे ना आप, वो तुम्हारा इतना प्यार बनेगा। विकास के नाम पे कलंक है, और आप विकास जो कर रहा है ना, यहाँ हर विधानसभा के अंदर आप जाइए, किसी भी विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल था केजरीवाल का, वो अच्छा था। हैं मुस्ताबाद विधानसभा के अंदर 10 साल के बाद अब एक मोहल्ला क्लिनिक आई है, और सबसे गरीब एरिया है ये दिल्ली के अंदर। ये रूरल एरिया है, पिछड़ा हुआ एरिया है। यहाँ मजदूर, बेलदार, मतलब निचला तबका रहता है मुस्ताबाद में, किराएदार, पगड़ीदार, और जो मकान मालिक है वो इतने परेशान है, वो अपने मकान नहीं बना सकते। क्यों? समरसेबल नहीं हो सकते यहाँ। क्यों? वो जो लैंटर माफिया बैठा है ना, खुशनूद, जो कांग्रेस से सीधा आम आदमी पार्टी में आया है, वो लैंटर माफिया, उसको पैसा चाहिए हर समरसेबल पे, हर लैंटर पे उसको पैसा चाहिए। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? कैमरा घुमाओ भैया चारों तरफ। यहाँ दुकान वालों से पैसे भी जा रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं यहाँ से दुकान वालों के। तो भाई साहब यहाँ हालात बद से बदतर हैं। हर घर में यह नेता है और नेता के रूप में दलाल बैठा है। पूछो कैसे? वो ऐसे कि अगर किसी को नेता बनना है तो वो क्या करेगा, तुम्हारे जैसे मुझे 4-5 आदमी पकड़ेगा, चलो भैया नारा लगा दो केजरीवाल का। काम से उसको मतलब नहीं है। पर यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने ही काम कराए हैं। केजरीवाल ने क्या, दिखाओ ना क्या काम कराया है? यहाँ देख लो ना, तुम देख लो क्या काम कराया। क्या 80-90 साल बाद भी सड़क यार बिजली पानी पे लड़ोगे क्या? ये देख लो, ये जो बच्चे हैं, कहाँ पढ़ रहे हो बेटे? अगर ये यहाँ पर सरकारी स्कूल होता, जैसी सुविधा दे रखी केजरीवाल ने, तो ये बच्चा सरकारी में पढ़ता, प्राइवेट में पढ़ता है कोई कहने वाला? यहाँ 600-600 रुपए जा रहे हैं नर्सरी के बच्चों के, कहाँ से अपनी कबर खोद के लाएगा आदमी? है भाई साहब, गवर्नमेंट स्कूल तो होना चाहिए ना। गवर्नमेंट स्कूल के नाम पे कलंक है, और वहाँ जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहाँ इतना बुरा माहौल है, इतना बुरा माहौल है वहाँ, इसमें एक चरसिए। और सबसे बड़ा, आम आदमी पार्टी ने नशे को बढ़ावा दिया है। तो आप ये बताइए, दिल्ली में फिर कौन आए जो बेहतर होगा? मैं तो कहूँ भाजपा है। हाँ, पूछो कैसे? बताओ। आप मेरे खुले दुश्मन हो या मैं आपका खुला दुश्मन हूँ, मुझे पता तो रहेगा। ये जो है अब पीछे से वार कर रहे हैं, इनका क्या भरोसा कब छुरी डाल दें। आप एक बात बताओ, मैं बीजेपी क्या भला करेगी? यार कुछ ना करे, यहाँ काम भी ना हो। कांग्रेस आनी चाहिए। अरे कांग्रेस नहीं आएगी देश पहले बीजेपी, मोदी है। के लिए कांग्रेस की जरूरत है भाई साहब, कांग्रेस ही चला सकती है देश को। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी चलाएंगे देश को बढ़िया तरीके से, उनके अलावा कोई देश को नहीं चला सकता। मोदी जी नहीं चला रहे, नरेंद्र मोदी जी कहाँ चला रहे भाई साहब? इतनी तो गरीबी आ गई, और क्या चाहिए? मार काट हो रही है सब जगह, आपको पता ही है, लड़ाई दंगे सब हरकतेबाजी आपको पता ही है। कांग्रेस को सही चलाने वाला सिर्फ कांग्रेस है, उसी ने देश को चलाया बढ़िया। जो भी कुछ दिया ना, अरविंद केजरीवाल जी का जो मामला है वो बहुत अच्छा है वैसे, मतलब कहने का दिल्ली में उन्होंने काम कराया है। लेकिन भाई जो कह रहे हैं ना मुस्तफाबाद के ताल्लुक से, मुस्तफाबाद में कुछ नहीं हुआ। मुस्तफाबाद में हॉस्पिटल भी नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं है। हाजी यूनुस थे। अरे हाजी यूनुस का मामला ऐसा है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना, एक लो हाजी यूनुस का एक पर्दाफाश कर रहा हूँ ताजा।
एक कुत्ते वाली गली पड़ती है पुराने 25 फुटे पहचानते हो, वो 50 साल से आजादी के बाद से अब तक ऐसी पड़ी थी वीरान, उसको बोलते हैं वीरान गली, कुत्ते वाली गली। अब इन्होंने अपने फायदे के लिए क्या किए, पहले तो वहां लोगों से जमीन खरीदी, हाजी उन्होंने जमीन खरीदने के बाद इन्होंने क्या किया, वहां उस गली को बनवाई और उन पे ही फ्लैट बनवा दिया, वहां जमीन काट दी और बहुत मोटा पैसा कमाया। उनके कुछ चंद दलाल भी थे वहां जिन्होंने भरपूर पैसा कमाया और मुस्ताबाद की जनता आज की हालात ऐसी के ऐसे हैं, इसलिए तो टिकट कटा उनका जब उनके पर्दाफाश हुआ। ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं जितने भी नेता है, यहाँ जनता के ताल्लुक से कोई काम नहीं हो रहा, सो की सीधी बात है। और मैं इन सब जनता से कहूँगा, जो भी नेता आपके पास आए इनसे सवाल पूछो कि आपके मुद्दे क्या हैं, कि आप क्या करोगे हमारे लिए। अरे वोट मांग रहे हो, हम उन्हें चाय पिला रहे हैं ऐसे इनकी सालों की, इन्हें बिठा के क्या फायदा, इन्हें हमें कोई लालच थोड़ी है भाई साहब, हम चाटुकार नहीं है, हैं? हमें अपने मुद्दे पूछ रहे हैं, मुद्दे क्या है भैया, क्या करोगे तुम हमारे लिए, मेरा बच्चा है ये छोटा सा, इसके लिए पढ़ाई के लिए क्या करोगे। मुद्दे जो बता रहे हैं केजरीवाल, शिक्षा, पानी, बिजली, रोड, ये सब, फ्री बस सेवा। केजरीवाल जो है ना छुपा हुआ दुश्मन है मुसलमानों का। अच्छा। लिख लेना इस बात को आप, हैं? जब उसको पता चला कि मरकज के हवाले से उसने जो स्टेटमेंट दिए थे पिछली बार, क्यों दिए भाई, हैं? गैदरिंग ही थी, सारी चीज थी, उसके बावजूद जो भी करती ना, कानून था, सारी चीज थी, तेरे हाथ में, तू एक तो ये कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं, एलजी, फिर कहता है कि क्या नाम इन पे FIR करवाओ। तबलीगी जमात पे आदेश दिए थे, नहीं दिए थे? तो इस बात को कोई कहने वाला नहीं है। आदमी अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, खासकर मुसलमान को। ये जो चाटुकार नेता बैठे हैं ना केजरीवाल के, जो मुस्ताबाद में बैठे हैं, कहाँ किधर चुनेगा, किसे चुनेगा, कैसे? हाँ, ये मुद्दा आपका सही है। देखो हर कौम का एक नेता है, हिंदुओं का नेता है मोदी, हैं? चंद्रशेखर आजाद, जो है मायावती, वो है दलितों की। मुसलमानों का कौन है? जो मुसलमान को हक में एक बोलता है ओवैसी है वो केवल। हालांकि मैं ओवैसी का समर्थक नहीं, बाकी है कोई बोलता तो है यार। अभी तुम्हारी लड़ाई होगी मेरे से, कोई एक आदमी बोल दे तुम्हारे पक्ष की तो बात, तुम क्या कहोगे, ये मेरा हमदर्द है, यही बात है ना। तो मुसलमानों का केवल हमदर्द ओवैसी है, हालांकि उसका इतना वजूद नहीं है। टीम बताया जाता बीजेपी की, ये चाटुकार है सब जो बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये कोई बी टीम नहीं है, वो सही है मुसलमानों के लिए। सही आवाज उठाते हो यार, उठानी चाहिए ना यार, तुम्हारे को भी उठानी चाहिए आवाज मुसलमानों की। तुम यार मीडिया कर्मी हो के ऐसी बात करते हो, तुम्हारे को दिख नहीं रहा है। तुम जाके अभी जो एक अभी आदिल खां है जो यहाँ का अभी प्रत्याशी है, उससे जाके सवाल करो, नुका तो ये 4.5 साल या 5 साल में याद क्यों आई, वो कहेगा कि यार मेरा तो अभी टिकट हुआ है तो तू पार्टी का ही है, पार्टी में पहले मुद्दे उठाता है, यहाँ से क्यों नहीं उठाए मुद्दे। तो यार दिक्कत मुसलमानों में ये है कि हमारे लोग जागरूक नहीं है, इन्हें जागरूक बनना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर गली बनी है और इस पे पुलिया टूटी है तो पुलिया टूटी पे चलेंगे हम लोग। हम ये नहीं कहेंगे निगम पार्षद के यहाँ मतलब, बल्कि उसे सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब खुशनूद, मेरे सामने आए तो मैं कूड़ा रख के आ जाता हूँ उसकी ऑफिस के सामने। हाँ, तेरा बंदा उठाने नहीं आया, इधर सुनो, तेरा बंदा उठाने नहीं आया कूड़ा, मैं उसके यहाँ रख के आ जाता हूँ। डरेगा वो जो पैसे लेगा, जो चाटुकार होगा। हम चाटुकार नहीं, हम वोटर हैं और वोट देंगे उसको, और सवाल भी उससे पूछेंगे जिस पे हमारा हक है। यार भाजपा का कुछ मामला नहीं है, तुम जो कहते हो ना भाजपा जो कहते हो, आज मेरी एक बात सुन लेना, भाजपा को दुश्मन हमने अपना बना रखा है जानबूझ के। मैं तुम्हारा सच्चाई बता रहा हूँ, अगर तुम्हें पता चले कि शाकिर आदमी मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा, तुम मेरा साथ दोगे? हैं, इंसानियत बता रहा हूँ। अभी तुम एक बार भाजपा को वोट दे के देख लो, अगर हक अदा न करते सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे भाई साहब, सारी चीज खत्म। वोट करना चाहिए जब ही नरम पड़ेंगे। अपने दुश्मन से जितना प्यार करोगे ना आप, वो तुम्हारा इतना प्यार बनेगा। प्यार कर नहीं रहे लोग, कर नहीं रहे यार, सच्चाई ये है। वो दुश्मनी तो कितनी भी बड़ी हो, 50 साल पुरानी हो, 100 साल पुरानी हो, एक दिन प्यार में बदल ही जाती है।